श्री गणेशाय नमः। इंसान जीते जी गलतियां करता है, लेकिन गरुड़ पुराण बताता है कि उन गलतियों का भुगतान कैसे होता है। आज का ये अध्याय हर जीव के लिए चेतावनी है। गरुड़ महाराज जी भगवान से प्रश्न करते हैं, कथम कथितं भवता सम्यक् दानमातुरकालिकं म्रियमाणस्य यत्कृत्यं तदिदानीं वद प्रभो। गरुड़ भगवान जी कहते हैं कि आपने जो आतुरकाल के संबंध में बताया कि उसे क्या करना चाहिए, अब आप मुझे मरणासन व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए वह बताइए। व्यक्ति का जब शरीर छूटता है उससे पहले क्या करना चाहिए वो आप मुझे बताएं। श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं कि जब जीव शरीर छोड़ने वाला हो तो उसके पास जो है तुलसी और का जो है वो नीचे जमीन पर लेप करना चाहिए। तिलाश्चैव विकार्यार्थ दर्वाश्च विनिपेक्षितः स्थापयेदासने शुभ्रे शालग्राम शिला तदा। कह रहे हैं कि वहाँ पर स्वच्छ कोसा आसन बिछाकर एक शालिग्राम की मूर्ति जो है वो रखना चाहिए। उन अनेक पापों को नष्ट करने वाली शालिग्राम की मूर्ति होती है। जब मरणासन व्यक्ति हो तो उसके पास यदि शालिग्राम की प्रतिमा रख दी जाए उस स्थान में, उसके समीप या तुलसी का पौधा जो रख दिया जाता है, तो यदि वह वहाँ पर शरीर त्यागता है तो कितने भी चाहे पाप क्यों ना किए हों तो वह मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। तुलसी बिटस्थापनम गृहे यस्या तिष्ठते तद्गृहं तीर्थरूपम ही न यान्ति यम किंकरः। जिसके घर में तुलसी का वृक्ष होता है वह घर तीर्थ समझना चाहिए। यहाँ पर तुलसी का पौधा होता है उस घर में यमराज के जो दूत हैं वह प्रवेश नहीं करते हैं। और जिसके मुख में, वो मरणासन व्यक्ति के मुख में यदि तुलसी की मिंजरा जो होती हैं उसके मुख में यदि वो चली जाती है, वो मुख में रख करके प्राण त्यागता है तो अनेक पापों से युक्त होकर भी वह यमलोक को नहीं जाता। कहते हैं तुलसी मुख में यदि रखी हो और कोशा का यदि आसन हो, यदि उस पे वो प्राण त्यागता है और वह व्यक्ति यदि पुत्रहीन है तो भी वह बैकुंठ लोक में जाता है। तिला पवित्रा स्त्री विदा दर्वाश्च तुलसीरपि नरम विचारयन्ते ते दुर्गतिम यान्तमातुरम। तीनों प्रकार के जो काले, सफ़ेद, भूरे तिल, कुशा और तुलसी, ये सब अंतिम समय में व्यक्ति को दुर्गति से बचाते हैं। जब नीचे धरती पर उस जो मरणासन व्यक्ति है नीचे उसे रखते हैं तो उससे पहले कहते हैं कि वहाँ पर गोबर लीपना चाहिए। लेकिन लोगों के घरों में टाइल लगी हुई है, कच्चा तो है नहीं, तो गंगा जल का छींटा लगा देना चाहिए। फिर वहाँ पर कोशा जो है वो बिखेर देनी चाहिए। काले, सफ़ेद और भूरे रंग के जो तिल हैं इनमें से यदि कोई भी मिल जाए, तीनों मिल जाए या फिर कोई एक तरह का भी मिल जाए, वो वहाँ पर बिखेर देने चाहिए। तुलसी, कोशा और तिल वहाँ पर यदि वो बिखेर देता और उसके मुख में, मरणासन व्यक्ति के मुख में यदि तुलसी दल है और वह प्राण त्यागता है तो चाहे वो कितने भी पापों से युक्त हो तो वह यमलोक को नहीं जाता। क्यों? कहते हैं असुर दानव दैत्य जो हैं वो तिलों को देख करके भागते हैं।
और फिर क्या कहते हैं, कुशमूले स्थितो ब्रह्मा कुशमध्ये जनार्दनः कुशाग्रे शंकरो देवस्त्रयो देवा कुशे स्थितः। कुशा में किन देवताओं का वास है? कुशाओं में 3 देवताओं का वास है। कुशमूले स्थितो ब्रह्मा, कुशा का जो मूल है उसमें ब्रह्मा जी का, मध्य में जनार्दन और अग्रभाग में भगवान शंकर का वास है। कुशा, अग्नि मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण, गौ ये सब बारंबार कार्य में आते हैं किंतु अपवित्र नहीं होते। अपवित्र कौन होते हैं? जो पिंड पे कुशा जो है वो चढ़ाई गई है वो अपवित्र है। प्रेत के लिए जो भोजन बनाते हैं वो अपवित्र है, मतलब कि कोई और दूसरा नहीं खा सकता। मंत्र, गौ, तुलसी ये तीनों नीच के पास यदि हो तो ये भी अग्राह्य है। और क्या है? शमशान की जो चिता है कि अग्नि जो है वो भी अपवित्र है। तो कहते हैं गौ के गोबर से लीपकर उस पर कुशा बिछाकर मरणांत कर्म पृथ्वी पर करने चाहिए। बिना लेपी हुई पृथ्वी पर चारपाई आदि पर या आकाश में भूमि की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत प्रेत, यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। जहाँ पर ये तिल नहीं होते, कुशा नहीं बिछाई होती, तुलसी पास में नहीं होती, तो ये सारे जो मैंने बताया ये सब जो है वहाँ पर आ जाते हैं। अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण, भोजन, देव आतुर व्यक्ति की स्थापना करनी चाहिए। जो शालिग्राम शिला का जल बिंदु मात्र पान करे, अर्थात मरणासन व्यक्ति के मुख में उस समय जो है शालिग्राम भगवान जी का चरणामृत जो चरणोदक जो है उसके मुख में जो है वो डालना चाहिए। एक बिंदु भी यदि पड़ जाता है उसके मुख में, प्राण त्याग देता है तो सभी पापों से वो मुक्त हो जाता है। सा सर्व पाप निर्मुक्तो वैकुंठ भुवनम व्रजेत, वैकुंठ लोक में चला जाता है। महापातकों का नाश करने वाले गंगा जल को पीने से तीर्थों पर स्नान दान करने का फल प्राप्त होता है। और कितना? जो चंद्रायन व्रत रखता है, यदि वो 1000 उसका व्रत करे चंद्रायन का, और सिर्फ गंगा जल का सेवन कर ले, गंगा जल का पान कर ले आतुर समय में, जब उसके प्राण निकल रहे हों, तो कहते हैं कि जो 1000 जो चंद्रायन व्रत रखता है तो सिर्फ गंगा जल पान कर लेता है तो उतना पुण्य जो है उसे प्राप्त होता है। दूसरी नदियाँ स्नान करने से पापी व्यक्ति को पवित्र करती हैं। गंगा नदी के दर्शन मात्र और स्पर्शन से तथा पान करने से, गंगोच्चारण से हजारों पापी व्यक्तियों को पवित्र कर देती हैं। गंगा जल का सिर्फ पान करने से, उसका सेवन करने से, गंगा का स्पर्श करने से और उसके दर्शन करने से हजारों पाप जो हैं व्यक्ति के भस्म हो जाते हैं। और फिर क्या कहते हैं, जहाँ फिर मरणासन जो व्यक्ति है, जहाँ कई बार ऐसा होता है तीर्थों में गंगा में डूब करके मर जाते हैं, तो कहते हैं वो सीधे विष्णु लोक हो जाते हैं और फिर वो दोबारा इस भूलोक पर जन्म नहीं लेते। मृतो विष्णु पुरम याति ना पुनर्जायते भुवि, वो इस जन्म में फिर दोबारा जो है उनका जन्म नहीं होता, वो विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो तीर्थों में जिनका शरीर छूटता है, जो अपने प्राण त्यागते हैं, गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का स्मरण जो है जो करता है, या उसका सेवन करता है, ये सब जो है मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। और फिर उस मरणासन जो व्यक्ति है उसके पास श्रीमद् भागवत की कथा जो है वो उसको श्रवण करवानी चाहिए, या श्रवण जो है वो करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का 1 श्लोक, आधा श्लोक या 1 पाद का जो पाठ करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, पुनः संसार में कभी नहीं आता। मरते समय जो जीव प्राण छोड़ रहा है, श्लोकम श्लोकार्ध पादम वायो वंते भागवतम पठेत। तो कहते हैं भगवान विष्णु के स्तोत्र श्रवण करते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की मृत्यु हो जाए तो उसे मोक्ष जो है वो अवश्य प्राप्त होता है। एवं जाति विधानस्य धार्मिकस्य तदा खगा, हे गरुड़
इस तरह जिस धार्मिक पुरुष के अंत समय के कृत्य हुए हैं उस पुरुष के ऊर्ध्वद्वार मुख से प्राण निकलते हैं। कहते हैं कि जो जिस जीव के ऐसे अगर हो जाते हैं कर्म, जो जो बताया, तिल बिखेर दिए अगर, और कुशा, तुलसी और शालिग्राम का जो जल है उसके मुख में यदि होता है, या गंगा जल जो उसके मुख में जो होता है, तो ऐसे जो धार्मिक पुरुष है उसके जो प्राण हैं वो ऊर्ध्व द्वार से, मुख से प्राण निकलते हैं। कौन कौन से ऊर्ध्व द्वार? कहते हैं मुख, आँख, नाक, कान, इन चारों के ऊर्ध्व द्वार कहते हैं, मतलब इनको ऊर्ध्व द्वार कहते हैं। इन धार्मिक व्यक्तियों के जो प्राण हैं इधर जो निकलते हैं। और फिर कहते हैं कि प्राण वायु रूप ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। जब प्राण उसके निकल जाते हैं, प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। कितना भी उठा लो, जब प्राण निकल जाते हैं वो उठता नहीं है। क्यों? क्योंकि चेष्टा से शून्य हो जाता है। जो उसे चीज चलाने वाली होती है, बोलने वाली होती है, जब उसे ताकत जो देती है, जो शक्ति देती है उसे बोलने की, चलने की, वो सारी वो चेष्टा से शून्य हो जाता है। त्रिदावस्था शरीरस्य कविभिंगमस्मरूपतः। इस शरीर की 3 ही अवस्थाएं हैं। जलाएंगे तो भस्म बन जाएगी इस शरीर की, और ऐसे फेंक देंगे तो कुत्ते खा जाएंगे, और धरती में, जमीन में गाड़ देंगे तो उसमें जो है कीड़ा पड़ जाती है, कीड़े बन जाएंगे। तो फिर ये क्षण भर का जो शरीर है इसके लिए इतना घमंड, अभिमान फिर किस चीज़ का करना है। और फिर क्या कह रहे हैं कि धर्मसार को जानने वाले बुद्धिमान तथा सदा धर्म में श्रेष्ठ कहे जाते, उनको ऐसे विष्णु दूत अपने धार्मिक विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक में ले जाते हैं। जिनके इस तरह से प्राण निकलते हैं, यमराज के दूत जो हैं ऐसे धार्मिकों को, विष्णु भगवान के दूत जो ऐसे धार्मिकों को अपने विमान में बिठा करके स्वर्ग लोक में ले जाते हैं। बोले गरुड़ भगवान की जय। गरुड़ भगवान जी कहते हैं कि महाराज मुझे ये बताइए कि यदि पुत्र नहीं है तो उसके अभाव में ये कर्म कौन कर सकता है? तो भगवान कहते हैं, श्रृणुताक्ष प्रवक्ष्यामि दशगात्र विधिं तव यद विद्धाय च सत्पुत्रो मुच्यते पैतृकादृणाद। कहते हैं सुनो, मैं 10 गात्र विधि बताता हूँ जिसके करने से सुपुत्र जो है वो पैतृक ऋण से जो है वो मुक्त हो जाते हैं। पुत्र जो है वो शोक का त्याग कर सात्विक धैर्य को धारण करे। अश्रुपात जो है वो नहीं करने चाहिए। अश्रुपात जो करते हैं, जब कोई हमें छोड़ के चला जाता है, जो संसार छोड़ करके चला जाता है जीव परिवार, तो उस वाले उसके रिश्तेदार रोना प्रारंभ करते हैं। तो कहते हैं कि जो जीव शरीर त्याग दिया, वो जा रहा है, चला गया, तो जो उसके लिए रोता है, जितने भी उसके जो श्लेषम पात जो नीचे गिरते हैं, तो प्रेत जो है उसका पान करता है। इसलिए उस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य जो है हजारों सालों तक रोता रहे तो भी वो वापस आने वाला नहीं है। हजारों सालों तक जो रोता रहे तो भी वो वापस नहीं आने वाला। और यदि रोने से वो वापस आ जाता है तो फिर खूब रोना चाहिए। क्या कह रहे हैं? यदि वर्ष सहस्राणि सोचते हर्निशं नरः तदापि नैव निधनं गतो दृश्यते करहिचित्। हजारों साल रोते रहोगे तो भी वो वापस नहीं आता। इसलिए जो इस संसार में आया है उसने जाना है। जो भी इस संसार में आया है, ये संसार छोड़ के जाना है, तो फिर रोना किस लिए है? और जो जीव है उसके लिए रोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे और कष्ट प्राप्त होता है। जितने हमारे अश्रुपात होते हैं वो उसे दुख पहुंचाते हैं। फिर कहते हैं कि प्रातः काल का, फिर उस समय क्या करना चाहिए? वो ऐसी कोई घटना घट जाती है तो कहते हैं
कि भोजन जो है वो कौन करना चाहिए। यदि घर में कोई ऐसी बात हो जाती है, शरीर किसी का छूट जाता है, उससे पहले बना हुआ भोजन जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो उसके बाद में जो है भोजन, शरीर छूट गया उसके बाद अब भोजन जो है वो नहीं बनाना चाहिए। मतलब संस्कार करने के बाद जो है वो फिर भोजन बनाना चाहिए। और फिर कहते हैं पुत्र स्त्री, स्त्री के बाद में छोटा भाई। अगर पुत्र नहीं है तो कहते हैं स्त्री भी कर सकती है। कई लोग कहते हैं कि स्त्री नहीं कर सकती। क्या कह रहे हैं? पुत्राभावे वधू। अगर पुत्र नहीं है तो उसके अभाव में स्त्री कर सकती है। और भार्याभावे च सहोदरा। और यदि उसकी पत्नी नहीं है तो उसके अभाव में छोटा भाई कर सकता है। शिष्यो वा ब्राह्मण सेव स पिंडो वा समाचरेत। और यदि भाई भी नहीं है तो फिर ब्राह्मण या फिर शिष्य या फिर उसके सगोत्र वाले ये क्रिया कर सकते हैं। ये करो जिसके पुत्र नहीं है उसके पिंड दान आदि कार्य बड़े भाई या छोटे भाई के पुत्र या पौत्र जो है वो करें। भाइयों के मध्य एक भाई के पुत्र हैं तो उस पुत्र से सब भाई पुत्र वाले हैं। कहते हैं कि यदि 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, यदि किसी के पुत्र नहीं हैं, अन्य भाइयों के पुत्र हैं, तो कहते हैं कि सब भाई जो है जिसके नहीं है वो भी पुत्रवान ही कहे गए हैं। ऐसा मनु का आदेश है। सर्वास्तथा पुत्रवत्यास्तो नैवकेन सुतेन ही। ऐसा मनु ने कहा है। फिर क्या कह रहे हैं कि ज्येष्ठ पुत्र 10 गात्र, एक समय भोजन, भूमि पर शयन करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान कर पवित्र रहें। 10 दिन तक जो कह रहे हैं एक समय जो है वो भोजन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए। और उस समय क्या करना है? उस समय 10 दिन तक भगवान का जो है वो ध्यान करते रहना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करते रहना चाहिए। और 7 बार भूमि की परिक्रमा करने का जो फल होता है उसका फल माता तथा पिता की क्रिया से पुत्र को मिलता है। 10 गात्र से लेकर 12 माह तक क्रिया करने से गया के श्राद्ध का फल होता है। 10 दिन से लेकर के 12 महीने तक, जिसको हम वार्षिक श्राद्ध कहते हैं, तब तक यदि वो क्रिया करते हैं तो 7 बार जो यदि कोई पृथ्वी की परिक्रमा कर ले और पुत्र जो है अपने माता पिता के मरने के बाद ये जो क्रिया करता है तो उसे उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। और आमंत्र कुएं में, तालाब में, बगीचे में, तीर्थों में, मंदिर में आलस्य को त्याग कर दोपहर के समय में जाकर स्नान करें। पवित्र होकर वृक्ष के नीचे दक्षिणाभिमुख स्थित वेदिका निर्माण करें। गाय के गोबर द्वारा लीपकर वेदिका का परनासन बिछाकर एक दरवासन का कौशिक ब्राह्मण बिठाकर पाद्यादि से पूजन करें। कहते हैं कि जो 10वें दिन जैसे कहीं होते हैं अपने घर से बाहर जब पीपल के उधर जाते हैं वहाँ वो जल वगैरह पिंडदान इत्यादि जो है वो करते हैं, वहाँ पर आकर के करना चाहिए। और जिस विधि से कह रहे हैं कि प्रतिदिन जो है वो पिंडदान करने चाहिए, ये नहीं कि क्या है कि लोगों के पास समय कम होता है तो कहते हैं कि एक ही दिन में करेंगे, पूरे 10वें दिन ही करेंगे। तो कई ज़्यादातर लोग अधिकतर यही करते हैं कि 10वें दिन ही जो है पिंडदान करते हैं, जबकि रोज़ जो है प्रतिदिन 10 दिन तक जो है उसके नाम के पिंडदान जो है वो करने चाहिए। गोत्र वाले तथा स्त्रियां सब बाहर जाकर स्नान कर हाथ में द्रुब्बा तथा दान का लावा लेकर स्त्रियों को आगे कर मृत प्राणी के घर में जाएं। वो जो लोग जाते हैं ना शमशान यात्रा, उसके साथ साथ उसके शव यात्रा में कहते हैं फिर वापस जो है उनके घर में आकर के एक जो है ध्रुवी जो है वो तोड़ते हैं, जहाँ वो ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? जहाँ वो लावा जो होती है, लाई जो होती है, जिसको हम फुल्लियाँ कहते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जिस तरह से ये द्रव्य जो है एक लगाते हैं और कई सारी वो फैल जाती हैं, इसी तरह से इनके वंश की जो है वो वृद्धि जो है वो हो, वंश की वृद्धि होती रहे। और फिर क्या कहते हैं, 10वें दिन सब बंधु बांधव मुंडन कराए,
और क्रियाकर्म करने वाला पुत्र भी मुंडन करवाए। मिष्ठान से एक ब्राह्मण को 10 दिन तक भोजन करवाए। जो आते हैं ना 10 दिन तक, वो पंडित जी जो आते हैं कह रहे हैं उनको 10 दिन तक जो है मिष्ठान जो है वो खाने के लिए देना चाहिए या मीठा भोजन करवाना चाहिए। और उनके सामने जो है भगवान का ध्यान करके प्रार्थना करनी चाहिए। अत्से पुष्प शंका संपीतवास समुच्चतम ये नमस्यन्ति गोविंदम तेना तेषां विद्यते वयम। क्या कह रहे हैं कि अलसी के जो फूल के समान कांति वाले पीले वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान श्री हरि को प्रणाम करें, उन्हें कोई भय नहीं सताता। इस तरह से जो ऐसा तुम्हें भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें जिस वर्ण में जो सूतक होता है मैं बताता हूँ कितने दिन का किस जाति को सूतक होता है। तो कहते हैं सूतकांत प्रवक्ष्यामि सर्वेषां च यथोचितम। कहते हैं कि 10 दिन रात्रि अर्थात ब्राह्मण जो है वो 12 दिन, 10 दिन ब्राह्मण, 12 दिन क्षत्रिय, 15 दिन वैश्य और 1 महीना जो सूतक है वो शूद्र को होता है। अपने कुल के जो है उसको 3 दिन, और यदि गोत्र वाले हों तो उसको जो सूतक है वो स्नान मात्र से सूतक जो है वो उसका हो जाता है। 4 पीढ़ी 10 रात्रि का, 5वीं पीढ़ी 6 रात्रि का, 6ठी पीढ़ी 4 रात्रि का, 7वीं पीढ़ी 3 दिन का सूतक होता है, 8वीं पीढ़ी 1 दिन का, 9वीं पीढ़ी 2 प्रहर का और 10वीं पीढ़ी जो है वो केवल स्नान करने मात्र से उसका जो सूतक है वो समाप्त होता है। कहते हैं कि उसमें जो फिर हम सेज दान करते हैं, सेज में हम छाता चमर इत्यादि सब रखते हैं वहाँ पर। छाता चमर जो है वो हम सब रखते हैं वहाँ। तो उसका क्या महत्व है? छाता है, चारपाई है, बिस्तर है, कमंडल है, स्वर्ण मुद्रिका है इत्यादि सब तो वो बता रहे हैं। कहते हैं कि जम मार्ग में प्राणियों को धूप लगने से बड़ा कष्ट होता है, तो यदि छाता दान करे तो उसके सिर पर छाया हो जाती है। छाता दान करने से जम मार्ग में उसे वो जो है छाया प्राप्त हो जाती है। और फिर जमलोक के मार्ग में बहुत से कांटे हैं। क्या कहते हैं? अति कंटक संकीर्णे जमलोकस्य वर्तमनि। कहते हैं कि वहाँ बहुत से कांटे हैं जम मार्ग में। तो उपानः दान करने से अर्थात जूता चप्पल जो भी दान करता है तो क्या कहते हैं? अश्वरूढ़ाश्च ते यान्ति ददन्ते यदुपाननौ। तो फिर वह क्या करते हैं? उससे घोड़े पर जो है वो सवार होकर के जाता है। हे गरुड़, जम मार्ग में शीत उष्ण अर्थात बहुत ठंडी भी है बहुत गर्मी भी है, अनेक घोर दुख है वहाँ पर। इसलिए वस्त्र का दान देने से वे सुख से रास्ता तय करते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? जम के मार्ग में महाभयंकर और विकराल तथा काले और पीले वर्ण के जमदूत जो है वो मुद्रिका प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं प्रदान करते, जो स्वर्ण दान करते हैं सेज पर। और कमंडलों का दान करने से अत्यंत दूर से परिपूर्ण वायु रहित और जल विहीन जम मार्ग में जाने वाला वह प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पी लेता है। जब उस मार्ग में जाता है तो उसके निमित्त जो सेज पे कमंडल जो रखा रहता है जल से परिपूर्ण, तो कहते हैं उस जीव जो को वो जल की प्राप्ति होती है। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जल पात्र प्रदान करता है, तांबे का जल पात्र, उसे 1000 प्रपाधान का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन और भोजन देने पर जम मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुखपूर्वक भोज्य पदार्थों का उपभोग जो है वो करता है। आपने क्या होता है जब आप सेज दान करते हो उसमें अन्न भी आप रखते हो, तो अन्न का मतलब ये है कि आप जब राशन वहाँ रखते हो सेज पर, तो उसका मतलब जो है कि वो जो जीव है वो बड़े प्यार से, बड़े धीरे धीरे प्यार से स्नेह से जो है उसको खाता है, उन चीज़ों का उपभोग करता है और वहाँ से वो
आगे चला जाता है। 7 पुत्र दर्शानन देश में व्याध, ये कथा बता रहे हैं कि किसी नगर में जो 7 पुत्र थे उस राजा के, तो उन्होंने पितृ भक्ति जो है वो नहीं की, माता पिता को बहुत दुख दिया। तो फिर क्या हुआ, मरने के बाद उनको तरह तरह के जो है शरीर मिले। पहले तो वो दर्शानन देश में व्याध जो बने, फिर कालंजर पर्वत पर जाकर के मृग बने, और फिर शरद द्वीप में चक्रपाक नाम के जो पक्षी हैं वो बने, और फिर मानसरोवर में जाकर के वो हंस बने, और अंत में कुरुक्षेत्र में वेद पाठी जो है वो ब्राह्मण हुए, और पितरों के प्रति श्रद्धा रखने से वह जीवन मुक्त हो गए। इसलिए मरने के बाद जो हम माता पिता के लिए जो करते हैं, यदि जीवित ही यदि हम माता पिता की सेवा करें, उनको सुख प्रदान करें, तो जेहलोक और परलोक में जो है उनको सुख की प्राप्ति होती है। हे गरुड़, भगवान कह रहे हैं पुत्रवाच प्रदम पुण्यम पितृमुक्ति प्रदायकम। जीते जी जो है माता पिता की सेवा करो, उनको सुख प्रदान करो। और कह रहे हैं ये गरुड़, मैंने ये जो और्ध्वदेहिक आख्यान जो तुमने मुझे पूछा था, ये मैंने तुम्हें बताया है। ये पुत्र की इच्छा परिपूर्ण करने वाला और पिता को मुक्ति देने वाला है। निर्जन मनुष्य भी इस कथा को सुनकर सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा दान देने का फल प्राप्त जो है उसे होता है। ये कथा सुनने से ही, जो कथा सुनता है, श्रवण करता है, जो कोई व्यक्ति मेरे कथा अनुसार श्राद्ध दान आदि करेगा और गरुड़ पुराण को सुनेगा, उससे जो फल मिलेगा मैं बताता हूँ। वो कह रहे हैं भगवान विष्णु गरुड़ से कि जो पुराण सुनता है या फिर सुनाता है, उसे क्या फल मिलेगा वो सुनिए। इसके साथ साथ जो शेयर भी करके दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। इससे धर्मराज भी प्रसन्न होते हैं, चित्रगुप्त जी बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ, सीताराम जी कथा कर रहे थे, चलो हमसे तो कुछ और बना नहीं, तो कम से कम हमने भी वहाँ देखो सब्सक्राइब कर दिया था कथा में, और लाइक कर दिया था, शेयर कर दिया था। गरुड़वान चित्रगुप्त जी बोलते हैं हाँ महाराज, इन्होंने सब्सक्राइब किया था, इसलिए इनकी जो है थोड़ा कष्ट नहीं देना चाहिए इनको। ये मैं कह रहा हूँ, इधर नहीं लिखा है, मत बाद में बोलो ये कहाँ लिखा है बताइए, ये मैं अपने से कह रहा हूँ। तो फिर क्या कह रहे हैं, पिता उसको सतपुत्र प्रदान करता है, पितामह उसे गौदान देते हैं। जो ये कथा करते हैं, सुनते हैं या करवाते हैं घर में गरुड़ पुराण की कथा, पिता के तुल्य यदि कोई कथा कराता है पिता के निमित्त, तो उसे सतपुत्र प्रदान करते हैं। और पितामह के लिए यदि कोई ये करता है तो उसे गोधन देते हैं। उसके प्रपितामह उसे बहुत तरह की संपत्ति जो है वो प्रदान करते हैं। वृद्ध प्रपितामह तृप्त होकर विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितृ पुत्र को वांछित फल प्रदान करते हैं, और धर्म मार्ग से धर्मराज के महलों में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान रहते हैं। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि ये कथा तो श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को भी सुना रहे हैं, तो अब श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं कि इस प्रकार श्री विष्णु जी ने और्ध्वदेहिक श्राद्ध दान आदि विषय महात्म्य सुनकर गरुड़ जी को अपार हर्ष हुआ, बड़े प्रसन्न हुए जब उन्होंने ये सारा वृत्तांत जो है, इसका फल जो है, इसका महात्म्य जो है वो उन्होंने सुना। तो अब जो है हम आगे की कथा जो बताएंगे उसमें वो है कि चित्रगुप्त का महल कैसा है, उसमें कौन सा सीमेंट है, कौन सी रेत लगी है, कहाँ, और चित्रगुप्त का भव और उनका धर्मराज की सभा कैसी है, पुण्य आत्माओं का धर्म सभा में प्रवेश जो है वो कैसे होता है, किसके साथ बैठते हैं जाकर के, ये हम बताएंगे। जो 4 द्वार बताए थे हमने, एक द्वार के बारे में कथा बताई थी, अब वो 3 द्वार हैं, उन द्वारों से कौन कौन जाते हैं ये कथा हम जो है आगे प्रसंग में बताएंगे। बोलिए गुरु भगवान की जय।